रही लास्ट टाइम जो था डिफरेंट, जो हमने डिफरेंट सीरियल्स के रिलेटेड जो कैरी ऑप्सिस वगैरह और इसके अलावा जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और डिफरेंट या उसके जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हीट ग्रेन उसके रिलेटेड पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ये जस्ट डेफिनेशन है। इसके अलावा मसलन ये फोर्टिफिकेशन का जो टॉपिक है ये हमारे टॉपिक में एक अलग से हेडिंग है। तो इसे हमें यानी कि ब्रीफली हम गो थ्रू होंगे फोर्टिफिकेशन के। तो फोर्टिफिकेशन क्या होती है, यहाँ जस्ट ये टर्मिनोलॉजीज हैं। एनरिचमेंट क्या होती है, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू फुलफिल द डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एनरिचमेंट। तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें हम मसलन किसी प्रोडक्ट में अगर कोई न्यूट्रिएंट मौजूद है तो अगर प्रोसेसिंग के दौरान वो ज़ाया हो गया तो यानी वो न्यूट्रिएंट जो है अहम है, तो इसलिए हम उस प्रोडक्ट में अपनी तरफ से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऐड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनरिचमेंट। तो इसके अलावा जो फोर्टिफिकेशन है वो उसकी डेफिनेशन ये है कि एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर ऑलरेडी डेफिशिएंट। क्योंकि ऐसी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल विटामिन बी नहीं है, लेकिन हम फॉर एग्जांपल बिल्कुल यानी जीरो से विटामिन बी नहीं है तो उसमें हम विटामिन बी का एडिशन कर देते हैं, तो ये जो टर्मिनोलॉजी कहलाएगी इट इज़ कॉल्ड एज फोर्टिफिकेशन। तो जो पाकिस्तान है इसमें डिफरेंट टाइप की जो आप लोगों को शायद पहले भी नॉलेज हो, डिफरेंट टाइप की एक है टर्म माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन या तो एक्सेस जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक है उनकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाती है, मसलन जो लोग ओवर वेट या ओबेस होते हैं, या फिर ऐसे जो लोग होते हैं जो यानी कि मसलन मसलन आप लोगों ने पढ़ा है इस टॉपिक में, इस कोर्स में कि सीरियल पे बेस करते हैं, तो फिर यानी वो अच्छी क्वालिटी के जो प्रोटीन्स वगैरह हैं या जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि असेंशियल हैं फॉर द ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो मसलन जैसे आप लोगों ने लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स पढ़े थे तो वो हमने थॉरली थ्रू डाइट लेने हैं। तो हर बंदे की पहुंच नहीं होती कि वो मटन खरीद सके या और डिफरेंट। तो जो डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीजेज हैं वो उसे यानी कि जो बंदे में क्रिएट हो जाती है उसे हम कहते हैं अंडर नर्श पीपल। तो जो इसके कोई विजिबल साइन नहीं होता यानी कि कोई 8 10 साल 20 साल, क्योंकि ये सिम्टम्स इसकी शो नहीं होती। तो जब ये क्रोनिक डिजीज बन जाती है तो सिम्टम्स शो हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स की यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं। तो ये इनरिचमेंट और फोर्टिफिकेशन बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं, वाइटामिन ऐड करते हैं, मिनरल्स ऐड करते हैं। वाइटामिन जो है ऑर्गेनिक मालिकूल्स हैं, जो जो मिनरल्स वगैरह हैं वो इनऑर्गेनिक मालिकूल्स हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप की जो है डिजीज़ हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डिजीज़। तो डिफरेंट एजेंसीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव। इसके अलावा गेन है कंपनी, ग्लोबल अलायंस इंफॉर्मेट न्यूट्रिशन के रिलेटेड ये भी है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, तो उसमें एड वगैरह आती है डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट एजेंसीज हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं अगेंस्ट द माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप की माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं। तो इसमें जो टॉप पे है वो कि अनीमिक है, यानी अनीमिया जिसे हम कहते हैं खून की कमी। तो उसमें ये होता है कि जो मोर देन 45% हैं जो पाकिस्तानी वुमेंस, तो वो स्पेशली द वुमेंस विच आर द लैक्टेटिंग एंड द प्रेग्नेंट वुमेंस, तो उसमें जो है खून की कमी होती हैं। तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ या जो बॉडी का प्रॉपर फंक्शन होता है वो सही तरह वो बॉडी वर्कआउट नहीं करती है। जो मसलन खून की अगर जो हमारे मकदार है मसलन 6-7 लीटर जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, तो अगर ह्यूमन बॉडी में यानी खून ही नहीं है तो फिर जिसम ने वर्क क्या करना है। तो इसके अलावा और इसके अलावा जो है वो गाइटर की एक डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ प्रोड्यूस होती है उसे गाइटर कहते हैं। तो वो भी यानी कि इसमें भी यानी कि वो गल्लड़ सा बन जाता है जो गर्दन के गिर्द होता है, तो इसलिए कहते हैं आयोडाइज मिला नमक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा इसके डिफरेंट और भी फंक्शंस हैं। तो इसके अलावा जो और है उसमें एक चीज़ आ जाती है मसलन विटामिन ए की कमी। तो उससे जो है जो बच्चे आजकल यानी कि बच्चों में यानी कि आप देखते हैं कि अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि हाइट की छोटी प्रॉब्लम आ रहा है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। तो वो यानी विटामिन ए की कमी की वजह से है कि बच्चों में यानी कि जो मेंटली एक तो इम्पेयरमेंट है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यानी कि उनमें यानी कि मेंटली जो उनमें सलाहियतें होती हैं वो उजागर नहीं होती, या वो फिजिकली तौर पे तो मैच्योर हो जाते हैं तो मेंटली वो
इमेच्योर रहते हैं, तो स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं या मेंटली इम्पेयरमेंट। तो इसके अलावा जो हाइट वगैरह का इशू है वो भी यानी इसी की वजह से। तो इस तरह यानी डिफरेंट टाइप्स की जो हैं डीजेनरेटिव डिजीज़ हैं, तो ये फोर्टिफिकेशन के थ्रू इस पे अमल हो रहा है। तो अब पता नहीं किस हद तक अमल हो रहा है, कौन सी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रही हैं। तो आयोडाइज मिला नमक तो हम लोग खा लेते हैं। अब हमने टेस्ट वगैरह तो नहीं किया होता कि इसमें बाकी आयोडीन है भी है कि नहीं है। इसी तरह यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्लेम करती है कि आप जो मसलन आटा मिलता है या मिल्स को, वो यानी कि जब किसी पिछली जो दौर हुकूमत था उसमें यानी कि जो मिनरल कंटेंट थे वो मिल्स को बाकायदा प्रोवाइड किया जाते थे, और वो जो हर जो वो बैग पैक करते थे उसमें वो यानी फोर्टिफाइड आटा वो होता था। तो अब पता नहीं कि वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट वर्कआउट हो रहा है कि जो डीजनरेटिव डिजीज़ है वो पाकिस्तानी नेशन से, जैसे कि पोलियो है फॉर एग्जांपल, तो अब पोलियो यानी निकल ही नहीं रहा। लास्ट 2 मंथ में मेरा ख्याल कुछ 4-5 दफ़ा टीमें विजिट कर रही हैं घरों का कि बच्चों को पोलियो के वैक्सीन पिलानी है। नेक्स्ट है वीट क्वालिटी। तो जो वीट क्वालिटी है, इट इज़ ए कम्प्लेक्स टर्म, इट कैन नॉट बी डिफाइंड सिंगली। तो इसे हम यानी कि ये कम्प्लेक्स टर्म है, यानी कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें वीट क्वालिटी में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और कौन से यानी कि किस बंदे ने लेनी है या ख़रीदनी है या पर सेल सोल्ड आउट करनी है या प्रोडक्ट में यूज़ करनी है। तो हर एक का यानी डिफरेंट क्राइटेरिया है कि किस तरह की मैंने लेनी है, क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स टर्म, इट कैन नॉट डिफाइंड सिंगली। तो हम इसे सिंगली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ऐसी हो, बस सिंपल एक लाइन में उसे डिफाइन कर दिया। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज। तो ये जिस चीज़ मकसद के लिए हम हासिल कर रहे हैं, जिस यूज़ के लिए हम हासिल कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। तो वो फैक्टर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ते हैं। इन जनरल वीट क्वालिटी सूटेबिलिटी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो जो वीट क्वालिटी है उसकी जो वीट क्वालिटी की जो सूटेबिलिटी होती है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो मसलन कह देते हैं इट इज़ सूटेबल फॉर द गुड क्वालिटी, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द गुड क्वालिटी। तो यानी दो तरह के चीज़ें आ जाती हैं, सूटेबल फॉर गुड क्वालिटी एंड यानी कि सूटेबल है तो फॉर इट इज़ फॉर गुड क्वालिटी, तो अगर नॉट सूटेबल है तो इट इज़ फॉर पुअर क्वालिटी। तो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द वीट। तो वीट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अगर हम अकॉर्डिंगली फार्मर के लिहाज से बात करें इसकी, तो दो जो फार्मर है वो चाहते हैं कि जो वीट की क्वालिटी हाई यील्ड हो। तो मसलन जो उन्होंने सीड वगैरह परचेज किए हैं मार्केट से, तो वो यानी कि वो चाहते हैं कि मसलन हमारी जो यील्ड है वो ज़्यादा हो, तो उससे ये होगा कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्ट सेल आउट बढ़ेगी तो हम ज़्यादा कमा लेंगे। तो इस तरह यानी फार्मर की ये डिज़ायर होती है कि हाई यील्ड जो वो सीड यूज़ करें। इसके अलावा डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो डिफरेंट जो फसलें वगैरह होती हैं उस पर हशरा या जड़ी बूटियाँ या जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह होते हैं वो अटैक कर देते हैं। लास्ट दिनों में आप लोगों ने देखा था या सुना था मीडिया पे कि एक टिड्डी दल जो है हॉपर, तो वो यानी फसलें वगैरह को तबाह करी जा रहा, खेतों के खेत उजाड़ दिए उसने। एकड़्स के हिसाब से जो है वो खड़ी फसलें यानी जो तैयार फसलें थी वो खा गए। तो ये सारे डिजीज़ इंसेक्ट पेस्ट वगैरह होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फार्मर की ख्वाहिश होती है कि जो डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो हमें वैरायटी हम यूज़ करें, जो हम यानी हम खेतों में जो फसल हम उगाएं, तो वो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिस पे कोई डिजीज़ इंसेक्ट पेस्ट वगैरह, या इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट के अलावा डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। तो वो यानी अजीब अजीब से नाम होते हैं, ब्लाइट ऑफ पोटाटो और पता नहीं इस तरह की यानी जो प्लांट पैथोलॉजी के रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। तो इसके अलावा गुड ग्रेड हों, तो उसकी जो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक शेप्स वगैरह, उसकी जो टेक्सचर है, उसका कलर वगैरह, जो हर चीज़ यानी वो गुड ग्रेड हो। तो इसके अलावा मोर सेलिंग प्राइस। तो जो यानी कि वो फसल जो उगाएं यानी जो हाई यील्ड हो, और उसमें ये कि डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस में ये बात, तो फिर यानी वो डिफरेंट जो इंसेक्ट और पेस्ट वगैरह यानी होते हैं, तो इसके लिए वो फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। और जो 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 हमारी ज़मीन में मसलन कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, या जो खुराक फसल को चाहिए तो वो एज ए फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मसलन जो हैं ये नुकसानदेह हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह, पर ये मजबूरन करते हैं। तो फिर ये इससे ये होता है कि हैवी ड्यू रेजिड्यूज होते हैं जो कि यानी खुराक के साथ मिल के यानी कि हमारी तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की डीजनरेटिव डिजीज़ तो क्रिएट करते हैं। तो इसके अलावा मोर सेलिंग प्राइस फॉर द फार्मर, तो यानी कि अगर यील्ड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा
एक तो कमाएगा, और फिर यानी कि जब मसलन गवर्नमेंट है, किसान जब चीज़ें सेल आउट करते हैं तो फिर यानी उन्हें पैसे यानी नेट कैश नहीं मिलते। इसके अलावा उन्हें जो यानी कि उनकी जो मेहनत है, मसलन ये एक दो दिन पहले जो एहतजाज हो रहा है, अभी भी आई थिंक हो रहा है लाहौर में, तो उसमें वो किसान अपने मुतालबात लेके हैं कि हमारा जो आमदनी कीमत है फ़ी मन के हिसाब से वो बढ़ाई जाए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो पता नहीं कितनी है, तो यानी ये किसान ये चाहता है कि तो उसे बेनिफिट हो, इतनी उसने मेहनत की है, तो इतने लोगों के लिए वो काश्तकारी कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कमाने के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो फारे मिलर वीट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? बेटा अजान हो जाए तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कि वीट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो फॉर ए मिलर द क्वालिटी इट शुड कंटेन लेस इम्प्योरिटीज। तो जो इम्प्योरिटीज वगैरह डिफरेंट किस्म के स्ट्राज वगैरह या जो और किस्म के जो बीज या सीड्स वगैरह मिक्सिंग अप होती है, या मट्टी वगैरह, डस्ट डर्ट वगैरह, जो पत्थर वगैरह, काफ़ी कुछ यानी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कोई मसलन मेटल नॉन मेटल्स पार्टिकल्स भी उसमें हो सकते हैं। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट जो हैं इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। तो मिलर की यही कोशिश होती है कि जो वो सीड जो ये गंदम खरीदता है, तो वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम इम्प्योरिटीज़ हों। तो अगर कम इम्प्योरिटीज़ होंगी तो उसे यानी डिफरेंट स्टेप्स जो है वो यानी उतनी जल्दी से वो गंदम है गुजर जाएगी, और उसे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, और उससे नुकसान नहीं होगा। तो मसलन जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अगर साफ वगैरह भी कर लेंगे, तो जो जितना उसने तो पर केजी के हिसाब से खरीद के लिया है सारा कुछ, तो उसे तो पे करना ही पड़ेगा। तो उसकी वो कोशिश होती है कि जो चीज़ खरीदे, जो गंदम खरीदे, उसमें इम्प्योरिटीज़ कम हो। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो स्क्रीनर्स वगैरह या डिटेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं स्टार्ट में। यानी कि जब फर्स्ट स्टेप होता है यानी कि वो यही होता है, डिफरेंट मशीन्स वगैरह, एस्पायरेटर, विनोइंग वगैरह, इस तरह की यानी चीज़ें, और ये डिस्क रोटेटर स्क्रीनर्स वगैरह अटैच होते हैं प्रोसेसिंग लाइन में। तो वो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को कोई डेंसिटी की बेस पे, कोई सच वैसे ही, या जो मसलन मेटल्स वगैरह मौजूद होती हैं वो मैग्नेटिक्स यानी डिस्क लगी होती हैं, तो इस तरह यानी कि डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो गंदम से रिमूव होती हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट है लेस ब्रांड, उसमें पोर्शन यानी वो चाहते हैं कि ऐसी यानी कि जो भी मसलन किसने भी मसलन मिल वाले ने कोई सैंपल लेके तो उसने वो सारी चीज़ें टेस्ट वगैरह कर लेता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, तो लेस ब्रांड पोर्शन होना चाहिए उसमें, जो मिलर की ख्वाहिश है। तो ईज इन मिलिंग, तो ईज इन मिलिंग यानी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो ये नहीं कि अब वो इम्प्योरिटीज रिमूव करते रहे, तो वैसे नुकसान हो वेट के लिहाज से, दूसरा फिर उन्हें काम ज़्यादा करना पड़े। यानी मिलिंग का जो प्रोसेस है वो आसान होना चाहिए। तो वो इस चीज़ को भी देखता है, यानी उसे एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े। तो एक तो वो पहले नुकसान में है, दूसरा जब एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा तो उतनी वो बिजली कंज्यूम होगी, टाइम कंज्यूम हो, वर्कर चाहिए होंगे। तो इस तरह यानी ईज इन मिलिंग भी होनी चाहिए इसमें। और इसके अलावा लेस पावर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यानी कि गंदम ऐसी ही होनी चाहिए जिस जो यानी कि लेस पावर रिक्वायरमेंट हो जिसकी। तो ये ना हो कि उसमें जो गंदम है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, तो उतनी ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट चाहिए होगी उसे जो है वो ग्राइंड करने में, या उसे ब्रेक डाउन करने में। तो यानी वो अपनी जो मिलर है वो अपना फ़ायदा सारा देखता है। तो इसके अलावा जो फ्लोर यील्ड है, अब मसलन 100% तो नहीं ना, जो तो हम तो मसलन देते हैं, जो गंदम घरों में बसवाते हैं वो तो हम जितनी देते हैं गंदम वो उतनी सच मिल जाती है, या वो काट वगैरह यानी काट लेता है। तो जो प्रोडक्ट होती है सच यानी हमें मिल जाती है कोई 90-95% के करीब। तो अब जो जो मिलर है उसने डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव करनी है, डिफरेंट जो हैं जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो उसने ब्रांड वगैरह जम वगैरह अलहदा हो जाना है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बननी है। तो फ्लोर यील्ड फिर वो मुतासर होती है। तो उसका उसकी ख्वाहिश होती है कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम हो। नेक्स्ट है फॉर बेकर। तो जो बेकर है उसने जो मैदा खरीदना है, जो यानी उसने मार्केट से लेना है, जो यानी कि छोटे दुकानदार होते हैं उनकी तो कोशिश यही होती है कि मसलन कि हमें जो चीज़ सस्ती मिल रही है वो हम ले लें, वो वही चीज़ यूज़ कर लें। मसलन अब लिखा सामने होता है कि मसलन हम कश्मीरी घी यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा
ये इतने ब्रांड का ये वाला जो है फाइन मैदा हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह यानी कि होता कुछ नहीं, यानी कि अब मसलन आप लोग हलवा पूड़ी लेने जाते हैं तो उसमें ये कोई कश्मीर घी यूज़ नहीं कर रहा होता। तो वो अब वो उन्होंने वो पता नहीं शाताई, वो नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं कि वो हम लोगों ने पहली दफ़े सुना होते हैं। तो उसके टीन जो होते हैं 16 kg का जिन्हें कनस्तर कहते हैं, तो वो यानी कि बड़े होते हैं। तो वो फिर उनसे पता लगता है कि ये लोग तो इतनी अच्छी क्वालिटी का या बी ग्रेड क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो फारे बेकर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, हायर वाटर होल्डिंग फ्लोर हो। तो जो फ्लोर है उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना जो हमारी डो है वो अच्छी बनेगी। उस गुड लूप वॉल्यूम, तो लूप वॉल्यूम जो भी यानी प्रोडक्ट बनाएंगे उसका जो लूप वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा रिक्वायर लेस मिक्सिंग टाइम। तो मसलन ऐसी जो वैरायटी है, मसलन जो जिसका हमने बनाना है प्रोडक्ट यानी डो बना रहे हैं, तो जो भी यानी उसके रिक्वायरमेंट है उसकी प्रोसेसिंग की वो कम होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो है सॉफ्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट जो भी यानी कि हम बनाएं वो हार्ड ना हो। यानी जो भी कंज्यूमर यूज़ करें उन्हें वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्ट होनी चाहिए फॉर ए कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए कैसी होनी चाहिए वीट की क्वालिटी। कंज्यूमर कहता है गुड अपेयरेंस एंड कलर। तो जो भी यानी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसका टेक्सचर, अपेयरेंस, कलर वगैरह, यानी जो सेंसरी उसके पैरामीटर्स हैं तो वो अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अपेयरेंस कोई भी प्रोडक्ट जो यानी दुकानदार सेल करता है या जो हम घर में बनाते हैं, अपेयरेंस अच्छी होगी तो खाने को दिल करता है। कलर कलर तो अगर यानी डल सा कलर होगा तो फिर कौन खाएगा। सॉफ्ट प्रोडक्ट यानी ये भी प्रोडक्ट हार्ड टेक्सचर नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो मोर शेल्फ लाइफ है, मसलन ये नहीं कि मसलन परचेज करके लाए हैं तो उसमें जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट सूंडियाँ वगैरह पड़ गई हैं, इस तरह नहीं। यानी ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसकी शेल्फ लाइफ, या तो मसलन अगर फ्लोर ले रहे हैं तो वो भी विद स्टैंड करे उसकी शेल्फ लाइफ। इसके अलावा जो यानी कि उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए तो वो भी उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो। तो इससे कंज्यूमर कन्वीनियंस में इजाफा होता है। तो कंज्यूमर कन्वीनियंस में इजाफा होगा तो इंडस्ट्री रन करेगी। अगर मसलन आप लोग कोई चीज़ प्रोडक्ट लेके आते हैं तो प्रोडक्ट अगर ख़राब निकलती है तो आप लोग नेक्स्ट वो चीज़ परचेज नहीं करेंगे, उस दुकानदार के पास जाना छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे। कोई और नेक्स्ट ब्रांड मतलब पिज़्ज़ा ही है तो आप लोग, अगर आप लोग पिज़्ज़ा यानी कि उस फलां ब्रांड का आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट उसे ऑर्डर नहीं देंगे। तो क्यों, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं था, उसने जो चीज़ थी वो अच्छी नहीं यूज़ की, वो मायोनीज से भर देते हैं बस पिज़्ज़ा, और बस। नेक्स्ट है वीड मार्केटिंग द प्रेजेंट। तो जो वीड मार्केटिंग है वो क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। प्रोसेसर्स आर बिकमिंग मोर सोफिस्टिकेटेड, इंक्रीज ऑटोमेशन। जो प्रोसेसर हैं वो सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा हो गए हैं तो इंक्रीज ऑटोमेशन। व्हेन परचेज यूजिंग ग्रेडिंग एंड नोट ग्रेडिंग आर मार्केटिंग फैक्टर। तो जब वीड यानी परचेज की जाती है तो डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, लाइक ग्रेडिंग, नॉन ग्रेडिंग और मार्केटिंग फैक्टर। तो मार्केट के हिसाब से मसलन अगर मार्केट में अगर मसलन जब चीज़ों का पीक सीज़न होता है तो जो प्रोडक्ट होती है उसका जो वैल्यू, रेट वैल्यू होता है वो कम होता है। तो यानी जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर यानी जब तक यानी कि उसका नेक्स्ट सीज़न नहीं आ जाता तब तक फिर उसका रेट कॉन्टीन्यूसली या ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। जैसे कि अब यानी कि पाकिस्तान गंदम में खुद कफील मुल्क है, तो लेकिन यहाँ गंदम की शॉर्टेज क्यों है कि लोग या तो फिर स्टोर्स कर लेते हैं, जो बड़े दुकानदार ताजर वगैरह होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, या जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वो जो गंदम है मार्केट में रिलीज़ नहीं करती, या मिल्स वगैरह को प्रॉपर कोटा नहीं मिलता। तो फिर जो आटा वगैरह मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो यानी स्मगल होके जो है वो अफ़गानिस्तान चला जाता है। तो इस तरह यानी फिर शॉर्टेज हो जाती है। फिर अब जैसे कि अब 60 रुपीज़ पर के जी या 65 रुपीज़ पर के जी जो है वो जो ये लोकल चक्कियाँ वगैरह होती हैं इलाकों में डिफरेंट एरियाज़ में, तो वहाँ आटा मिल रहा है। तो इसके अलावा जो 20 20 kg का जो पैकेट है जो वो मेरे ख्याल 1200 के करीब है। तो ये सारे मार्केटिंग ट्रेंड्स होते हैं। तो अगर इसी तरह फिर डिफरेंट ग्रेडिंग और नॉन ग्रेडिंग टेक्स्ट होते हैं वो अलग से हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वीट ग्रेन्स, ग्रेड्स एंड ग्रेडिंग।
तो उनकी ग्रेड्स और ग्रेडिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो ग्रेड्स क्या होते हैं, ग्रेन ग्रेड्स आर लिस्टिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द ग्रेन्स विच आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द व्हीट। तो जो ग्रेड्स होते हैं ग्रेन ग्रेड्स, तो वो डिफरेंट टाइप्स के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, या उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, गुड और बैड, तो उसकी बेस पे यानी कि हम देखते हैं कि इसकी सेल आउट कितनी है, या जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, या जो या हम खरीदना चाहते हैं वो उसकी ग्रेडिंग कैसी है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच स्पेसिफिक लॉट्स आर मेजर्ड अगेंस्ट ग्रेड स्पेसिफिकेशन। तो ग्रेडिंग एक ऐसा स्पेसिफिक फिनोमिना है जिसमें यानी कि हम ग्रेड्स की बेस पे डिफरेंट उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं तो उसकी बेस पे हम मेजर करते हैं, उसे कहते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस बाय विच स्पेसिफिक लॉट्स आर मेजर्ड अगेंस्ट ग्रेड। तो यानी ग्रेडिंग मसलन आप लोगों ने सॉर्टिंग ग्रेडिंग पढ़ा होगा, तो उसमें भी डिफरेंट पैरामीटर फिजिकली और शेप्स वगैरह या गुड टेक्सचर बैड टेक्सचर इस तरह यानी उसकी बेस पे ग्रेडिंग वगैरह करते हैं। मसलन डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ग्रेडिंग जैसे सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की बुक में। तो उसमें भी यानी वो डिफरेंट लॉट्स में यानी फिर उसे डिवाइड कर देते हैं कि ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी, इस तरह यानी डिफरेंट ग्रेड्स और ग्रेडिंग वगैरह बनते हैं डिफरेंट लॉट्स के। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम फूड फ्रॉम व्हीट ग्रेडिंग। तो नंबर वन जो है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी उसके स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। डिस्क्राइब इट्स स्पेसिफिक यूज़। तो यानी वो किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, आइदर इट इज यूज फॉर बेक प्रोडक्ट्स और चपाती और फॉर मेकिंग हलवा, तो यानी सूजी वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो इस तरह यानी उसके जो स्पेसिफिक यूज़ हैं वो उसके रिलेटेड होती हैं ग्रेडिंग। फिर है परमिट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वीट विदाउट फिजिकली इंस्पेक्ट ईच लॉट। तो परमिट यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वीट विदाउट फिजिकली इंस्पेक्टिंग ईच लॉट। तो अब ये नहीं है मसलन मसलन ये फ्रूट मार्केट है जो उसमें मसलन हम अगर यानी कि उधर जो सुबह के टाइम में यानी कि ना उसे कहते हैं पंजाबी में यानी कि जो फ्रूट वगैरह बिकता है तो वो बाकायदा एक बोली होती है। तो बोली में ये होता है कि मसलन उसने एक चीज़ एक लॉट है या जो एक प्रोडक्ट है स्पेसिफिक उसने वो खोल के रखी हुई है और उसने बाकी चीज़ें जो हैं बंद। तो अगर आप लोगों को इशू है मसलन आप लोग वो चीज़ खरीदना चाहते हैं तो मसलन आप 20 आपने जो हैं वो लॉट्स लेनी है। तो जो एक लॉट ओपन है मसलन अगर 20 पड़ी है तो अब 20 तो नहीं ना आपने खोल के देख लेनी है, या जो गंदम आप खरीद रहे हैं वो 20 बोरियां तो नहीं ना खोल के देख लेनी। तो मसलन जैसे सैम्पलिंग मेथड हमने पढ़ा था तो उसमें ये था कि वो डिफरेंट टाइप के जो हैं यानी कि सैंपल हम मसलन 500 बोरियों का एक गोदाम है तो उसमें से डिफरेंट सैंपल लेके तो यानी कि उसके जो फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं हम कर सकते हैं हर चीज़ को। नेक्स्ट है प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सिस्टम। तो जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है जो मसलन और जो मार्केटिंग की एफिशिएंसी है उसे प्रमोट करना चाहिए। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कैसे है कि जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए जिससे जो है यील्ड बढ़े। तो जो इसके अलावा जो मसलन ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं जो यानी कि एक तो सीवरेज वाले वाटर से नहीं यानी उगाए होते हैं, उसके अलावा जो है उसमें डिफरेंट पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स वगैरह या फर्टिलाइज़र वगैरह है या जो और ग्रोथ पैरामीटर्स हैं तो वो यानी इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होती तो उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। तो इसके अलावा एफिशिएंसी तो फिर वो मार्केटिंग सिस्टम ये है कि थ्रू प्रॉपर चैनल सारा कुछ चला जाए। तो अब ये किसानों से कम कीमत पे पैसे लेके तो खुद ये ज़्यादा कीमत पे सेल आउट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है मसलन मार्केट में अगर स्टार्ट में यानी गंदम सस्ती है तो वो गायब होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह यानी डिफरेंट मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स फॉर द प्रोड्यूसर है यानी कि जो मसलन अगर आप जो किसान है उसने गंदम किसी मिल वाले को दी है तो वो 6 माह का टाइम दे देते हैं, 3 माह का देते हैं, तो फिर ये होता है कि बाद में फिर वो इंसेंटिव उनको मिलते हैं या लीड मिलते हैं या वो तंग करके देते हैं। इस तरह यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर वीट ग्रेडिंग। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं क्राइटेरिया हैं फॉर वीट ग्रेडिंग। तो उसमें जो नंबर 1 क्राइटेरिया है वो है बोटेनिकल, नंबर 2 है फिजिकल मेथड, नंबर 3 है केमिकल मेथड और नंबर 4 है सेंसरी मेथड। तो 4 तरह के क्राइटेरिया हैं तो जो वीट ग्रेडिंग के लिए हैं। तो ये जो टॉपिक है मसलन ग्रेड्स एंड वीट ग्रेडिंग ये आप लोगों का थ्योरी पोर्शन भी है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। तो क्राइटेरिया फॉर वीट ग्रेडिंग उसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बोटेनिकली, फिजिकली, केमिकली और सेंसरी।
botanical criteria. Number one है botanical criteria. A variety a true breeding genetically homogeneous line that has fixed well defined genotypical and phenotypical characteristics. तो ऐसी वैरायटी जो ट्रू ब्रीडिंग जेनेटिकली होमोजीनियस लाइन, तो एक तो होमोजीनियस जेनेटिकली ब्रीडिंग लाइन होनी चाहिए, लाइन आप लोगों को बताया था वैरायटी को कहते हैं, तो एक यानी कि होमोजीनियस जेनेटिकली होमोजीनियस होनी चाहिए, डेट हैज फिक्स्ड वेल डिफाइंड जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली, यानी उसके जो अंदर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और बाहर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वो फिक्स होने चाहिए, और वो जो वैरायटी है वो होमोजीनियस होने चाहिए. नेक्स्ट है द वीट जीनस इज ट्रिटिकम एंड विद इन दैट द जीनस 3 स्पीशीज आर कॉमन. तो जो जीनस है मसलन आप लोग जीनस जो होता है वो फर्स्ट नेम को हम जीनस कहते हैं, और जो स्पीशीज होता है वो सेकंड नेम को कहते हैं. तो उसे यानी कि मसलन जो फर्स्ट नेम होता है उसे यानी कि हम स्मॉल वर्ड से कैपिटल वर्ड से लिखते हैं, तो जो सेकंड वर्ड होता है वो स्मॉल, तो मसलन जीनस सेम रहता है, जो स्पीशीज होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं. तो इस तरह यानी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं. मसलन एक कॉमन वीट की जैसे एग्जांपल है, तो उसमें जो फर्स्ट नेम जीनस है ट्रिटिकम है वो सब में सेम आ रहा है, तो जो कॉमन वीट है उसमें एस्टिवम आ रहा है, जो ड्यूरम वीट जो नेक्स्ट में जो ड्यूरम आ रहा है, वो थर्ड में जो क्लब वीट है उसमें कम्पैक्टम आ रहा है. तो थ्री टाइप्स हैं, जो थ्री स्पीशीज हैं. तो उसमें नंबर वन जो है कॉमन वीट है, उसके जो यूजेस हैं, इट इज यूज फॉर ब्रेड, हार्ड रोल्स, चपातीस. तो ये ब्रेड वगैरह बनाने या हार्ड रोल्स वगैरह बनाने के लिए या चपातीस वगैरह बनाने के लिए यूज होती है. नेक्स्ट है ड्यूरम वीट. जो ड्यूरम वीट होती है उसका जो मेन फंक्शन है वो पास्ता प्रोडक्ट्स हैं. जो पास्ता प्रोडक्ट्स हैं उसमें नूडल्स, फैती और ये वर्मी सिलाई वगैरह आ जाती हैं, सवैयाँ वगैरह, ये जो नूडल्स वगैरह आप लोग शौक से खाते हैं. इसके अलावा क्लब वीट जो ट्रिटिकम कम्पैक्टम है, तो उसमें कुकीज़, केक्स, पेस्ट्रीज और नूडल्स वगैरह आ जाते हैं. यानी कि दोनों में नूडल्स की कैटेगरी, यानी उससे क्लब वीट से भी नूडल्स बनाए जा सकते हैं, और जो ड्यूरम वीट है उससे भी नूडल्स बनाए सकते हैं, है वो बेसिकली पास्ता प्रोडक्ट्स. इन बोटेनिकल जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है यानी कि जो है बोटेनिकली, उसमें क्राइटेरिया क्या है, थ्री फैक्टर यूज टू डिटरमिन द मार्केट क्लास. तो उसमें जो है क्राइटेरिया वो थ्री फैक्टर है जो हम यूज़ करते हैं मार्केट क्लास. तो इसमें जो क्राइटेरिया हैं वो नंबर वन है कलर, नंबर टू है हार्डनेस, और नंबर थ्री है ग्रोथ हैबिट. तो जो वैराइटीज़ अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में, वो वाइट एम्बर के नाम से होती है, जो कलर की बेस पे वाइट एम्बर, यानी कि वो इतनी यानी कि रेड नहीं होती. जबकि जो रेड यूएस वीट्स वगैरह होती हैं, ये रेजिस्टेंट टू स्प्राउटिंग होती हैं. जो एम्बर वीट है वो यानी कि जो है ये पाकिस्तानी वीट है, जो जबकि जो रेड यूएस वीट्स हैं ये रेजिस्टेंट टू स्प्राउटिंग होती हैं. इसके अलावा जो हार्डनेस है वो डिपेंड्स यानी कि उसे टेक्सचर पे बेस पे डिपेंड करते हैं कि हार्डनेस कितनी है. तो हार्डनेस जो है वो सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड. जो अगर जितनी ज़्यादा हार्ड होगी तो हाई प्रोटीन ग्लूटेन कंटेंट उसमें ज़्यादा होगा. तो ये हाई प्रोटीन और ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो जो उसका टेक्सचर होगा वो हार्ड होगा. तो यही जो मसला हार्ड जो हैं वो डिफरेंट स्पैतीज वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो पास्ता प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. सॉफ्ट, मीडियम यानी उनके भी यूजेस हैं, यानी उनको मैदा वगैरह या और दूसरी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो इनसे बनाई जा सकती हैं. तो जो हार्ड हैं वो यानी कि ये इस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं. ग्रोथ हैबिट है, तो ग्रोथ हैबिट में ये है कि स्प्रिंग वीट्स पाकिस्तान, विंटर वीट रिक्वायर चिलिंग टेम्परेचर फॉर वर्नलाइजेशन. तो डोरमेंसी ब्रेक, यानी कि जो यानी कि सीड हम बोया होता है तो वो डोरमेंट कंडीशन में होता है, उसे कहते हैं डोरमेंसी पीरियड. तो जब वो यानी कि उसमें यानी कि जब उसे प्रॉपर कंडीशंस या जो टेम्परेचर वगैरह या खुराक वगैरह जो उसे चाहिए होता है, नेसेसराइज चीज़ें, तो वो जब वो चीज़ें इनटेक कर लेता है तो वो फिर फट जाता है, यानी सीड फट जाता है और उसमें से पौधा निकल आता है, तो उसे कहते हैं वर्नलाइजेशन, डोरमेंसी ब्रेक. तो जो विंटर वीट्स हैं दे रिक्वायर चिलिंग टेम्परेचर फॉर वर्नलाइजेशन. तो उनको यानी कि चिलिंग टेम्परेचर चाहिए फॉर वर्नलाइजेशन के लिए. तो यानी जो पाकिस्तान है उसमें मोस्टली जो स्प्रिंग वीट्स हैं वो काबिल ज़िक्र हैं. फोर नेम्स बेस्ड ऑन थ्री फोर नेम्स बेस्ड ऑन अबव थ्री फैक्टर्स. तो जो ये पीछे जो तीन फैक्टर्स हैं उनकी बेस पे जो हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के नेम, तो वो है हार्ड रेड स्प्रिंग वीट, हार्ड रेड विंटर वीट,
हार्ड वाइट स्प्रिंग वीट ये पाकिस्तानी है, और हार्ड वाइट विंटर वीट। तो यानी कि जो ये तीन जो हम पैरामीटर्स की बात कर रहे थे बोटेनिकल क्राइटेरिया में, कलर, हार्डनेस और ग्रोथ हैबिट, उस लिहाज से देख रहे हैं कि हार्ड भी आ गया उसमें, कलर रेड भी आ गया, और जो हैबिटेट है उसके लिहाज से स्प्रिंग आ गया। तो हार्ड रेड स्प्रिंग वीट, नंबर 2 है हार्ड रेड विंटर वीट, और नंबर 3 है हार्ड वाइट स्प्रिंग वीट, और नंबर 4 है हार्ड वाइट विंटर वीट। तो उसमें यानी कि जो है टेक्सचर क्राइटेरिया नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे कलर क्राइटेरिया आ गया, नंबर 3 पे जो है उनका जो हैबिटेट है उसके लिहाज से आ गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो फिजिकल क्राइटेरिया के रिलेटेड पढ़ेंगे, क्या चीज़ें होती हैं। बेटा अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस होगी बेटा? जी सर हो गई है। जी सर। तो और ये किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? सर वर्नलाइजेशन एक दफा बता दें दोबारा प्लीज। कर्नलाइजेशन के आगे लिखा था वर्ड डोरमेंसी ब्रेक, यानी हम सीड वगैरह मसलन जो फार्मर्स हैं वो बोते हैं, जो यानी कि ज़मीन में यानी उगाने के लिए बस। तो जब वो यानी कि वो डोरमेंट कंडीशन में होता है, तो उस यानी कि जब तक उसे यानी प्रॉपर जो टेम्परेचर या उसके जो खुराक वगैरह या और इस तरह प्रॉपर उसे कंडीशन नहीं मिलेंगी, तो वो डोरमेंसी में रहेगा। तो उसे कहते हैं डोरमेंट कंडीशन में है। मसलन जो जो इंसेक्ट यानी मसलन जो लिजर्ड्स वगैरह हैं या रोडेंट्स वगैरह हैं, या इस तरह की जो चीज़ें मसलन सर्दियों में वो कम नज़र आती हैं, वो इसी वजह से कम नज़र आती हैं, वो डोरमेंट हो जाते हैं। यानी इस तरह की इंसेक्ट छुप जाते हैं कहीं, यानी कि वो जो मौसम की सख्ती है वो बेयर अप नहीं करते। जब वो गर्मी होती है तो यानी हबस के मौसम वगैरह होता है, तो वो फिर वो बाहर आ जाती हैं। इसी तरह यानी कि ये जो है सीड, उसी में भी यही कंडीशन है, यानी कि जो हम सीड बोते हैं, जब तक उसे प्रॉपर पानी वगैरह या उसके जो अंदर जो है डिफरेंट जो हैं जो एंजाइम जो उनमें स्टोर है, फूड जो मसलन जो हमने पढ़ी थी कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह पेरी 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 यानी कि इस तरह का वर्ड था, पेरी कार्डियम, पता नहीं इस तरह का लफ्ज़ था जो हमने पढ़ा था। तो वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो एंजाइम्स वगैरह अमल करेंगे उन पे, तो खुराक वगैरह वो फिर जब उसे प्रॉपर सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो फिर डोरमेंसी उसकी ब्रेक हो जाएगी। उसे कहते हैं वर्नलाइजेशन। तो चिलिंग टेम्परेचर होता है, यानी बहुत बर्फीला बर्फ़ वाला जो यानी कि ज़्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर हो, उसे कहते हैं चिलिंग टेम्परेचर। तो जो यानी कि चिलिंग इंजरी भी हो जाती है डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। जैसे हमने यानी कि फ्रीज बर्न, यानी आप लोगों ने माइट भी पढ़ा हो कि अगर प्रॉपर पैकिंग वगैरह करके फूड को नहीं रखा जाएगा, मसलन जो मीट है हम ऊपर वाले खाने में स्टोर कर देते हैं, फ्रीजिंग जो कंपार्टमेंट होता है उसमें, तो उसमें ये होता है कि वो जो ऊपर वाली उसकी सरफेस है वो डैमेज हो जाती है, तो वो फ्रीज बर्न उसे कहते हैं, या चिलिंग इंजरी भी कह देते हैं। तो डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल की भी समटाइम यानी कि अगर हम उन्हें रख दें, वो तो उनकी सॉफ्टनिंग सी हो जाती है जब उसे दोबारा बाहर निकालते हैं, जब उसे यानी थोड़े टेम्परेचर पर रखते हैं तो सॉफ्टनिंग सी हो जाती है और कलर चेंज हो जाता है, तो वो चिलिंग इंजरी होती है। तो इस तरह ये जो है वर्नलाइजेशन, जी इट इज अ सर। ब्रेक, डोरमेंसी ब्रेक। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस होगी बेटा? जी सर अटेंडेंस हो गई है।